दूसरा है आवेश स्थानांतरण सिद्धांत। देखो नाम से पता चल रहा है, आवेश का मतलब चार्ज, उसके ऊपर जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है तत्व के ऊपर, वही क्या है, उसका आवेश है। तो उसका क्या हो रहा है, स्थानांतरण। तो उसके स्थानांतरण की वजह से क्या प्रदर्शित करते हैं, रंग प्रदर्शित करते हैं। अब इनकी विशेषता है कि डीडी संक्रमण में क्या विशेषता पढ़ी हमने, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये पढ़ा था क्या डीडी संक्रमण में। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो ही डीडी संक्रमण देगा। लेकिन इसकी विशेषता है कि डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होना चाहिए, डी में क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। डी कक्षक कैसा हो, शून्य, या फिर पूर्ण पूरित होना चाहिए। या तो डी कक्षक कैसा हो, एक भी इलेक्ट्रॉन मत हो, या फिर क्या हो, पूर्ण पूरित, लाइक ए जिंक। जिंक का विन्यास क्या है, 3d10 या फिर क्या हो 3d0 4s0, इस तरह से होना चाहिए। या फिर तो ऐसे एग्जाम्पल कौन कौन से ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +4, वेनेडियम +5। क्या इनके विन्यास देखें तो सबके विन्यास क्या 3d0 हैं, क्या चेक करो, सबके विन्यास क्या 3d0 हैं। बताओ भाई, 3d0 इनके विन्यास, ठीक 3d0 है। या क्या हो 3d10 होना चाहिए। 3d10 किसका होता है, जिंक का। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। आवेश स्थानांतरण से या तो ये रंग देंगे या ये रंग देंगे, वरना रंग कोई भी नहीं देगा। और डीडी संक्रमण से जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रंग देते हैं, वरना सब रंगहीन होते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर ये रंग प्रदर्शित करेंगे तो इनकी खासियत क्या है कि इनके ऊपर जो आवेश घनत्व है वो क्या होता है, अधिक होता है। आवेश क्या होता है, अधिक होता है। आवेश अधिक होने की वजह से आवेश क्या होता है, आवेश घनत्व अधिक। और आवेश घनत्व अधिक होने से इनका जो जेड इफेक्टिव है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, वो बढ़ जाएगा। क्या मैंने बताया था आपको, जिस भी तत्व पर धनावेश जितना ज्यादा होगा उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश उतना ही अधिक होगा। तो यहां पर इनका क्या हो गया, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ गया, यानी नाभिकीय आकर्षण ज्यादा है। ठीक है, तो देखना डायग्राम बना रहा हूं, ये नाभिक, ये बाह्यतम कोश, आने वाले जो बाहर से लिगेंड हैं, लिगेंड क्या है, बाहर से आ रहे हैं। लिगेंड का मतलब क्या है, अटैक करने वाली स्पीशीज, कोई भी अटैक करने वाला यौगिक है जो अटैक करना चाह रहा है किस पर, इस तत्व के परमाणु पर। ये तत्व किसका है, डी ब्लॉक के तत्व, 3D श्रेणी की बात कर रहे हैं। तो ये अटैक करना चाह रहा है, तो यहाँ पर ये जो नाभिक है, इन तत्वों के नाभिक के आकर्षण क्या हो गए, बढ़ गए, ज्यादा खींच रहे हैं। ये जेड इफेक्टिव बढ़ने से ज्यादा खींचने लग गए। तो ये क्या करते हैं, इस लिगेंडों के इलेक्ट्रॉन अभ्र को भी ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करेंगे। क्या इन लिगेंडों के इलेक्ट्रॉन अभ्र को प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ने के कारण ये अपने अंदर खींचने लग जाते हैं, और खींचने के कारण ये इनका जो आवेश है वो क्या हो जाता है, यहां ट्रांसफर हो जाता है। क्या हो जाता है, इनका इलेक्ट्रॉन अभ्र इन धातु आयनों से आवेशित होने लगता है। रिपीट कर रहा हूं, जब इनका प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होता है तो इन लिगेंडों को अपनी ओर तीव्रता से आकर्षित करते हैं। इस वजह से इन लिगेंडों का इलेक्ट्रॉन अभ्र इस धातु आयन के द्वारा तीव्रता से आवेशित होने लगता है। यानी आवेश का क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया। इस आवेश के आवेश स्थानांतरण के कारण ही डी ब्लॉक के तत्व, यानी ऐसे तत्व जिनका विन्यास 3d0 या 3d10 होता है, ये क्या प्रदर्शित करते हैं, ये रंग प्रदर्शित करते हैं। केवल और केवल ये और ये ही रंग प्रदर्शित करेंगे, इसके अलावा सब प्रदर्शित, अगर रंग प्रदर्शित करने हैं तो किससे करेंगे, डीडी संक्रमण सिद्धांत से करेंगे। बाकी आवेश स्थानांतरण से कौन करेंगे, जिनका विन्यास 3d0 होगा खींचकर वो, या फिर 3d10 वाले। समझ में आया क्या, समझ में आ गया क्या आवेश स्थानांतरण। बाकी नोट्स के अंदर पढ़ लेना आप, नोट्स के अंदर दे रखा है। ये था ये टॉपिक कंप्लीट। अगर इसमें फिर भी किसी को कुछ पूछना है तो एक बार और कह दो, मैं दोबारा समझा दूंगा।
आगे बढ़ू सुरजीत, दोबारा समझाना है, आगे बढ़ू? अजय, दोबारा समझाना है? चलो देखो सुरजीत, तेरा कैमरा ओपन कर। हाँ दोबारा, चलो देखो, हम बात कर रहे हैं आवेश स्थानांतरण के सिद्धांत की। आवेश का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। कैसे होता है देखेंगे। ये बात करते हैं केवल किन के लिए? 3D जीरो के लिए या 3D 10 के लिए। 3D जीरो का मतलब क्या होता है? इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कैसे आएगा? स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +4, वेनेडियम +5, क्रोमियम +6, इस तरह के तत्व ही क्या प्रदर्शित करेंगे? आवेश स्थानांतरण सिद्धांत प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि इनके डी कक्षक क्या होते हैं? रिक्त होते हैं, इस वजह से। अब ये कैसे करते हैं? इनका क्या हो जाता है? आवेश घनत्व उच्च होता है। उच्च दिख रहा है देखो, +3, +4, +5 हाईएस्ट है इनका, इससे ऊपर दिखाई नहीं सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग सकते, तो क्या हो गया? इनका आवेश घनत्व उच्च। जब आवेश घनत्व उच्च होगा तो इनका प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा, और जब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा तो इनका नाभिक बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को भी अपनी तरफ तीव्रता से खींचेंगे और आने वाले लिगेंडों को भी अपनी तरफ तीव्रता से आकर्षित करेंगे। तो ये डायग्राम बनाया है मैंने। नाभिक क्या कर रहा है? इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है। जब आक्रमणकारी लिगेंड आया तो उनके आक्रमणकारी लिगेंडों के इलेक्ट्रॉन अभ्र को भी इन्होंने क्या किया? अपनी तरफ तीव्रता से आकर्षित किया, और इन लिगेंडों का इलेक्ट्रॉन अभ्र इन धातु आयनों के द्वारा तीव्रता से क्या होने लगा? आवेशित होने लगा। इन पर तो आवेश था ही सही तीव्र, और इन्होंने किसको आवेशित कर दिया? इन लिगेंडों को भी आवेशित कर दिया। इस जो आवेश का जो आवेश स्थानांतरण हुआ, उसकी वजह से ही ये धातु आयन क्या करते हैं? रंग प्रदर्शित करते हैं। और ये रंग प्रदर्शन जो हो रहा है, जो रंग और स्पेक्ट्रम जो बनेगा, उसका कलर हमको शो हो जाएगा कि कौन कौन सा कलर दे रहा है, ये ग्रीन दे रहा है, बैंगनी दे रहा है, या कौन सा दे रहा है, इसका पता हमको चल जाता है एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तब। अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी में कलर का पता नहीं चलता है, थ्योरी में कलर रटना पड़ता है कि इस आयन का ये कलर होगा। वो मैंने आगे टेबल बना रखी है नोट्स के अंदर, वहां आपको दिख जाएगी। ठीक है सुरजीत, अब आगे समझ में? ओके ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट है संकुलन प्रवृत्ति। संकुलन प्रवृत्ति कौन सा नंबर चलेगा? 8 नंबर। क्या है संकुलन प्रवृत्ति? इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्प्लेक्सेशन, कॉम्प्लेक्सेशन नेचर, या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नेचर, या कॉम्प्लेक्सेशन नेचर, यानी कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? संकुलन प्रवृत्ति कहलाती है। यानी संकुल निर्माण की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? संकुलन प्रवृत्ति कहलाती है। क्या परिभाषा हो गई? संकुल निर्माण की प्रवृत्ति क्या कहलाएगी? संकुलन प्रवृत्ति या संकुलन क्षमता कहलाती है। जिसके क्या है कि विभिन्न प्रकार के कारण होते हैं। क्या क्या कारण होते हैं? देखो, सबसे प्रमुख कारण है इनका जो आकार है वो क्या होता है? छोटा होता है। आकार क्या होता है? छोटा। क्यों होता है छोटा? देखो इन पर चार्जेस देखिए हमने, मैग्नीज +7 तक जाता है। +7 तक जितना ज्यादा धनावेश होगा उतना ही आकार छोटा होगा, ये हमने पढ़ा हुआ है। फजांस रूल भी पढ़ा था हमने, फजांस रूल में भी यही चीज आई थी, जिस पर जितना ज्यादा धनायन का जो आकार है वो क्या होना चाहिए? छोटा से छोटा होना चाहिए। छोटा छोटा आकार किसका होगा? जिस पर धनावेश ज्यादा होगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? ज्यादा से ज्यादा त्याग दे, तो त्यागेगा तो क्या होगा? उसका आकार छोटा होगा। अगर आकार छोटा होगा तो इसकी वजह से क्या होगा? इनका प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। बढ़ेगा क्या? तो इनका आकार छोटा होता है, जिससे इनका जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। दूसरी चीज, इनका जो आवेश घनत्व है वो क्या होता है? उच्च होता है। आवेश घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। कैसे होता है? देखो, स्कैंडियम +3, मैग्नीज +7, आयरन +6 तक जाता है, तो आवेश घनत्व क्या है? उच्च है। तो आवेश घनत्व उच्च होने की वजह से भी क्या करते हैं? संकुलन प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा तीसरा है, इनके पास क्या होते हैं? डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। डी कक्षक में क्या पाए जाते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित
होते हैं। 3 कारण। चौथा कारण है इनका जो डी कक्षक हैं। डी कक्षक कहाँ पाए जाते हैं? बाह्यतम कक्षों में उपस्थित होते हैं, बाह्यतम कोश में उपस्थित होते हैं। चारों को 1 बाय 1 समझा रहा हूं, देखना क्यों ये संकुलन प्रवृत्ति दर्शाते हैं। पहला, आकार छोटा होता है जिसे प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ेगा, यानी नाभिक क्या करेगा? खींचेगा। नाभिक किसको खींच रहा है? बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को। और संकुल कब बनेगा? जब आने वाली जो स्पीशीज है, जो आक्रमणकारी लिगेंड है, वो इनके साथ जुड़ जाए। जैसे ही आक्रमणकारी स्पीशीज इन धातु आयनों के साथ जुड़ेगी तो क्या बन जाएगा? संकुल बन जाएगा। जैसे NiCO का होल 4, ये क्या था? एक संकुल। ये पूरा का पूरा क्या है? एक संकुल, कॉम्प्लेक्स। यानी 4 लिगेंड निकल के साथ आकर के जुड़ गए, क्या बन गया? संकुल बन गया। कब बन रहा था? जब इनका आकार क्या था? छोटा था। आकार छोटा था तो इनका प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ा। प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ा तो नाभिक ने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को खींचा और आक्रमणकारी लिगेंड लाइक एज कार्बोनिल इसको भी अपनी तरफ आकर्षित किया। खींचा तो क्या होगा? आने वाला लिगेंड जल्दी से जल्दी जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? संकुल निर्माण होगा। पहला पॉइंट आ गया क्या समझ में? दूसरा पॉइंट क्या है? आवेश घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। देखो आवेश घनत्व, आवेश घनत्व अगर उच्च होगा तो प्रभावी नाभिक के आवेश अधिक होगा क्या? प्रभावी नाभिक के आवेश अधिक होगा तो नाभिक ज्यादा से ज्यादा आक्रमणकारी लिगेंडों को अपनी तरफ खींचेगा, और जब खींचेगा तो संकुल जल्दी से जल्दी बनेगा। समझ में आ गया क्या? दूसरा। तीसरा पॉइंट देखो, डी कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित। देखो अगर डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो वो धात्विक बंध निर्माण में सहयोग करेंगे। यानी वो बंध किसके साथ बनाएंगे? आने वाले आक्रमणकारी लिगेंडों के साथ बंध बनाएंगे। अगर उनके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो वो बंध कैसे बनाएंगे? क्योंकि उस कक्षक में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। पाउली ने कहा था एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरने, 2 से ज्यादा नहीं भर सकते। तो बंध बनाने आएगा वो भी तो देगा इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतनी ही जल्दी क्या बनाएगा? बंध बनाएगा। और जितनी जल्दी बंध बनेगा तो उसकी उतनी ही ज्यादा क्या होगी? संकुलन प्रवृत्ति होगी। समझ गए क्या? तीसरा हो गया। चौथा देखो, डी कक्षक कहां उपस्थित होते हैं? बाह्यतम कोश में उपस्थित होते हैं। क्यों होते हैं देखना, जिस भी हम धातु आयन की बात करें, किसकी बात करें? धातु आयन की। और जो आयन होते हैं वो डी ब्लॉक के तत्व कम से कम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं। अधिकांश सारे आयन रहते हैं। तो 4s कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गए? खत्म हो गए क्या? अरे अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाएंगे डी ब्लॉक के तत्व है तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो बाह्यतम कोश क्या बचा? केवल 3d बचा क्या? बाह्यतम कोश कौन सा बचा? 3d। अब 3d जो डी कक्षक है उसमें एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ये नाभिक, ये पहला कोश, ये दूसरा कोश, ये तीसरा। यहाँ क्या है? 3d कक्षक, इसमें एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो आक्रमणकारी लिगेंड जब आते हैं बंध बनाने के लिए तो आसानी से अंतःक्रिया कर लेंगे क्या? क्योंकि डी कक्षक कहाँ उपस्थित है? बाह्यतम कोश में उपस्थित है। तो इनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है और जल्दी से ही इनसे अभिक्रिया कर लेते हैं। अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर लेते हैं? संकुल का निर्माण कर लेते हैं। इन 4 कारणों की वजह से डी कक्षक की संकुलन प्रवृत्ति अधिक होती है।